क्या आपने कभी रात के ठीक 2:17 पर अपनी आंखें अचानक खुली हुई पाई हैं और ऐसा महसूस किया है जैसे कोई आपको अंधेरे में घूर रहा हो? अगर नहीं, तो आज के बाद शायद आपको 2:17 से डर लगने लगे, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे हॉस्टल की जहां कमरा 309 कभी खाली नहीं रहता। रिया पहली बार उस पुराने गर्ल्स हॉस्टल में रहने आई थी। शहर से दूर जंगल के बीच खड़ी वो बिल्डिंग बाहर से ही डर पैदा कर देती थी। दीवारों पर दरारें थीं और गलियारों में सीलन की गंध भरी हुई थी। उसकी रूममेट थी नेहा, जिसकी मुस्कान अजीब तरह से खाली थी, जैसे वो कुछ जानती हो जो बाकी कोई नहीं जानता। पहली ही रात नेहा ने धीमी आवाज में कहा, अगर रात को कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। रिया हंस दी। उसे लगा ये बस सीनियर लड़कियों की कोई मजाकिया परंपरा होगी। लेकिन उसी रात ठीक 2:17 पर उसकी नींद खुली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर उसका नाम लिया हो। रिया धीरे से उठी। कमरा अंधेरे में डूबा था। नेहा अपने बिस्तर पर थी, मगर उसका चेहरा दीवार की तरफ था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे के नीचे झांक कर देखा। बाहर किसी के पैरों की परछाई नहीं थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद दरवाजे के नीचे से गाढ़ा लाल तरल अंदर रिसने लगा। रिया घबरा गई और पीछे हट गई। सुबह होते ही वो वार्डन शर्मा सर के पास गई और सब बताया। शर्मा सर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, कमरा 309 तो 2 साल से बंद है। रिया ने कहा, सर हम तो उसी में रहते हैं। शर्मा सर उसे तीसरी मंजिल पर ले गए और दरवाजे पर लिखा था 306। रिया की सांस अटक गई। उसे साफ याद था कि कल रात दरवाजे पर 309 लिखा था। उसी शाम रिया ने नेहा का फोन देखा। उसमें सिर्फ एक फोटो थी, और वो फोटो थी रिया की लाश की, जो उसी कमरे में पड़ी थी, और तारीख 3 दिन बाद की थी। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने नेहा से पूछा, ये सब क्या है? नेहा की आंखों में अजीब सा खालीपन था। उसने धीमे से कहा, मैंने भी 2 साल पहले दरवाजा खोला था और तब से मैं यहां फंसी हूं। रिया पीछे हट गई। तभी अचानक लाइट चली गई और कमरे के कोने में एक आकृति दिखाई दी। वो एक लड़की थी जिसका चेहरा बिल्कुल रिया जैसा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसी क्षण दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार बाहर से आवाज आई, रिया बेटा दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मां हूं। रिया टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नेहा चीखती रही, मत खोलना, लेकिन रिया ने कांपते हाथों से कुंडी घुमा दी। जैसे ही दरवाजा खुला, उसे लगा जैसे किसी ने उसे जोर से बाहर खींच लिया। अगले ही पल वो खुद को कॉरिडोर में खड़ा पाती है। दरवाजा बंद है। अंदर से वही आवाज गूंज रही है, मत खोलना। रिया ने दरवाजे पर लिखा नंबर देखा। वो 309 था। उसने धीरे से झांककर अंदर देखा। कमरे में 3 बिस्तर थे। एक पर नेहा बैठी थी, दूसरे पर एक नई लड़की डरी हुई सी, और तीसरे पर उसकी अपनी लाश पड़ी थी। उसे अचानक समझ आया कि ये कमरा हर 2 साल में एक आत्मा को अंदर और एक को बाहर कर देता है। जो बाहर खड़ा होता है वो दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है, और जो अंदर होता है वो अगले शिकार का इंतजार करता है। उसी समय पीछे से कदमों की आहट आई। रिया ने मुड़कर देखा, लेकिन कॉरिडोर खाली था। फिर भी उसे महसूस हुआ कि अब वो अकेली नहीं है। रात फिर से गहरी हो गई और घड़ी ने 2:17। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर अब 3 नहीं बल्कि 4 बिस्तर थे, और अंधेरे में 4 परछाइयां दिखाई दे रही थीं। उस हॉस्टल में अब भी लड़कियां आती हैं, और तीसरी मंजिल पर एक कमरा है जिसका नंबर कभी 306 दिखता है तो कभी 309, और हर नई लड़की से कोई ना कोई फुसफुसा कर कहता है, अगर रात को दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना, क्योंकि कमरा 309 कभी खाली नहीं रहता। वहां हमेशा 3 लोग होते हैं, 2 अंदर और 1 दरवाजे के बाहर। और अगली बार जब रात के 2:17 पर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक हो, तो याद रखना, शायद बाहर खड़ी आवाज तुम्हें नाम लेकर बुलाए, लेकिन दरवाजा मत खोलना, क्योंकि हो सकता है इस बार कमरा 309 तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हो।